आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कहना यही हम चाहेंगे कि कहीं से डरे नहीं है, सब बंधन टूट गया है। A to Z की पार्टी है, सब लोग यहाँ मौजूद है, खुशी का माहौल है। कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुन्ना शुक्ला सिंगल आदमी है जो यहाँ से जीत के जाएंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम मोहम्मद खलील, प्रखंड माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन साहेबगंज। आज जो है कि उत्साह का माहौल है और पूरे साहेबगंज में इस प्रकार से जन सैलाब उमड़ पड़ी है कि जाम हो गया है, चक्का जाम समझ लीजिए। इस प्रकार से लोग आ रहे हैं। बताएं आज के उद्घाटन के संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ हम लोग जीत सुनिश्चित करके और हर्षोल्लास के साथ हम लोग खुशी मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्यालय के उद्घाटन से ये साबित हो गया है कि हम लोग कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा इससे पहले भी विपक्षी टीम का जो कार्यालय का उद्घाटन था, कितने लोग थे। हो सकता है कि 15-20 से ज़्यादा लोग पहुंचे नहीं होंगे नहीं। और यहाँ जो है चक्का जाम है, ऊपर पूरा छत भरा हुआ है, रोड भरा हुआ है, इसके पीछे जितना भी जमीन है सब भरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है वैशाली लोकसभा को कि हम लोग कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं। अद्भुत जन सैलाब, अद्भुत जन सैलाब। अरे भैया ज्यादा छोड़िए, पतला सीढ़ी है। भैया जी, आज साहेबगंज स्थानीय कार्यालय का उद्घाटन है जो माननीय मुन्ना शुक्ला जी द्वारा होना है। जन सैलाब जो है कि आज उमड़ कर आई है यहाँ पर भारी संख्या में, बहुत भारी संख्या में। आपको दिखाई दे रहा होगा कि हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर मजहब के, हर पंथ के लोग यहाँ पे उनके स्वागत में, उनके बातों को सुनने के लिए, अपने नेता को देखने के लिए उमड़े पड़े हैं। और उनका उत्साह आप देख सकते हैं कि किस कदर उन लोगों के उत्साह है। और अभी 2 घंटे पहले से लोग लगातार उनके लिए इंतज़ार में डटे हुए हैं, अपने नेता को सुनने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए। ये कार्यालय का जो शुभारंभ हो रहा है, स्थल कौन सा, किस जगह पे हो रही है? ये अपने साहेबगंज में केशव चौक है, वहाँ पे रंजू बाबू के मार्केट में राजद का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, जो साहेबगंज विधानसभा का ये पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय है। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा हुआ और हम उनके मीडिया प्रभारी प्लस संयोजक साहेबगंज कार्यालय। अमानुल्लाह अंसारी साहेबगंज के रहने वाले हैं। आपके चेहरे पर एक अलग उत्साह दिख रही है आज। हाँ, इसलिए हमारे शुक्ला जी विजयी होंगे साहेबगंज से। इस बार बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के राजद प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रविवार को साहेबगंज के केशव चौक के निकट लल्लू बाबू मार्केट में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस मौके पर हजारों के संख्या में लोग उपस्थित थे। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं व हजारों की संख्या में उपस्थित समर्थकों ने अपने प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला का घंटों प्रतीक्षा किया।
मुन्ना शुक्ला के आगमन पर भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने अपने नेता का भव्य स्वागत गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर और नारा लगाते हुए किया। वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, युवा नेता सह जिला पार्षद साहेबगंज इंजीनियर राजेश सहनी एवं राजद के वरिष्ठ नेता मोहम्मद खलील ने कहा कि यह जनसैलाब अग्रिम विजय का संकेत है। इस मौके पर वैशाली लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला ने क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। तो हम समझते हैं, आप चिंता मत करिए, उसको मकई की तरह दोस्त के खा जाएगा वैशाली का लोग। आप चिंता मत करिए, अभी तो वैशाली से भेंट हुआ है। आज हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इस अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए। तमाम नेता कार्यकर्ता सहयोगी आज सबको यहाँ उपस्थित। आज 12 तारीख हो गया, 25 तारीख को चुनाव है, बच गया 13 दिन। 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाता है। इसमें 3 दिन हमको लगता है कि कहीं कहीं हमको जाना पड़ेगा। बच गया जो शेष दिन बचा, उसमें जो हम कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे वो कर नहीं पाएंगे। हम लोग कुछ प्लानिंग किया है, जिलाधिकारी जी को हम लोग अपना प्लानिंग किए हैं, जिलाधिकारी का सुझाव हम लोग दिया है, नेताओं का भी सुझाव सब जगह से आ रहा है, चाहे बीना हो, पारू हो, चाहे भाई हो, कांटी हो, कि भाई रोड शो तो कम से कम कर दिया। जो बचे हुए पंचायत है, जहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पंचायत है उसमें रोड शो होना जरूरी है और लाजमी भी, तो वो करना है। अब चूंकि कार्यकर्ता का सहयोगी का आज उद्घाटन के अवसर पर सब कुछ सब पंचायत से आए। हम जान रहे हैं कि थोड़ा लेट हुआ, कुट्टी पानी में देर हो रहा है, हम समझ रहे हैं, थोड़ा लेट हुआ है, कुट्टी पानी का अजीब हो रहा है, हम समझ रहे हैं। तो लेकिन जो जरूरी है वो हम करना चाहते हैं। देखिए, वोट हम लोग बात जो हम लोग का पार्टी, हमारे नेता, जो हमारे महागठबंधन के लोगों ने जो दिया है हमारा कॉम्बिनेशन, वोट हमारे पास बहुत है, वोट हम लोग बहुत मांग लिए। ऐसा नहीं कि बैठ जाना, हर सहयोगी हर कार्यकर्ता का काम है। अब जो समय है उसमें सबको गुणबंद करना। हम बार बार एक बात कर रहे हैं, हम शुरू से ये बात आप लोगों के बीच कर रहे हैं कि वोट की अपार है, सारा आरी बांध टूट गया। हम आज बोल रहे थे मन से, लोगों ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया है। हमारे केसरी जी के मन से बोल रहे थे कि आरी बांध टूट गया, जाति भेदभाव, वाद विवाद, झगड़ा झंझट सब खत्म हो गया। लेकिन हमको वोटर्स को कहना पड़ेगा, जो अपने अपने गांव के चारों ये, चाहे गांव में मेरा 100 घर है, 5 घर है, 25 घर है, 10 घर है, 15 घर है, सबको वोट तो मांगना पड़ेगा, वोट के लिए कहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ इस उद्घाटन के शुभ अवसर पर अपने तमाम सहयोगियों से, कार्यकर्ताओं से और संगठन, तो हमसे बड़ा संगठन किसी का ही नहीं। हमारे पास आरजेडी का संगठन है, हमारे पास कांग्रेस का संगठन है, हमारे पास मुकेश सहनी जी का वीआईपी का संगठन है, हमारे पास सीपीआई, सीपीएम, माले, इतना बड़ा संगठन किसी के पास नहीं। एक एक 2 आदमी मिल जाएंगे तो सोच लीजिए 7 तो बड़ा संगठन है। इसलिए इसकी भी कमी नहीं है। कमी क्या है कि अपने घर से, अपने बूथ से जीतने का, उसके लिए प्लानिंग करना होगा, प्लानिंग करना होगा। हर घर में, हर दरवाजे पर बैठ के बात करना होगा, उनको समझाना होगा, कहना होगा। यहाँ बात चल रहा कि बड़ी छलिया, चिंता मत करिए, छलिया का ईटा खींच लेंगे आप लोग, चिंता मत। देख रहे हैं, जान रहे हैं किसने छलिया ईटा खींच लेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। शंकर भाई बोल रहे थे, मैं कहा कि नोच लेगा उसको मकई की तरह लो, कमाया हुआ पैसा नहीं, झूठा हुआ पैसा है और आम आवाम का लूटा हुआ, इसलिए उसको लोग नोच लेगा। जंगल के आगे जंगल भारी कभी नहीं हो सकता, जंगल वाले अभी महत्वपूर्ण होकर जिला से आया, जो अधिकारी पदाधिकारी लोग वोट देने जाता है, वोट कराने जाता है, तो लोग पहले वोट करके आता है। 300 वोट हुआ, उसमें कितना वोट हुआ हो? 280।
जब 300 पोल हुआ उसमें 280 पोल आपका हुआ। इसलिए हम समझते हैं सब घर में दरवाजे पर बैठ के बहुआ सुबह करके भैया बाबूजी करके चाचा चाची करके गुलबंद करके हमको अपने बूथ पर जीतना है। वोट की कमी नहीं, यहाँ कभी भी नहीं सोचा कि उन्हें दे रहा उन्हें दे रहा उन्हें दे रहा। आपको सबको ही अंततः वोट देगा। यहाँ एक तरफा हवा बह गया है। और यहाँ ही नहीं, हम कल गए थे, हम हाजीपुर गए, उजियारपुर गए, समस्तीपुर गए, 3 जगह घूम के आए। तीनों जगह देख रहे हैं मोटा मोटी यही स्थिति है। सारा आज इंदिरा के बाद जुट चुका है। सारे आपके महागठबंधन के कैंडिडेट जीत रहे हैं। और मैं ये भी बता दूंगा, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मोतीपुर में बोले थे कि चीनी यही का चाय पी के जाए, अब मुजफ्फरपुर चले गए। यहाँ से कार्यक्रम करके बंद करके मुजफ्फरपुर चले गए। अब मुजफ्फरपुर का भी लोग पूछने जा रहा है कि भाई 2 करोड़ नौकरी की हो, हवाई अड्डा की हो, क्या हुआ, ये किसान हमारा जो दुगना आमदनी कर रहा था उसका क्या हुआ। आज हमारे नेता भी बोले हैं गिरमा से, लोग पूछिएगा। इसलिए मैं समझता हूँ हौसला के साथ अपने वैशाली के मान सम्मान के लिए, वैशाली के लिए, वैशाली के विकास के लिए और सभी वर्गों के लिए, कभी किसी पे ये नहीं करिए। आपको बता दें, आपको पासवान भी वोट दे रहा और आपको राजपूत भाई भी वोट दे रहा। इसलिए कुछ ऐसा नहीं हो कोई विदेश का हो वहाँ पर बताया। इसलिए हम लोग एक देश की बात करते हैं, हमारे नेता माई बाप की बात करते हैं। हमारा पहले लोग नाम दिया है, लेकिन नहीं, आज वो सारा धर्म छूट के आज ये टूट चुका। आज ये टूट चुका है। इसका नतीजा क्या है? जो हमारा कॉम्बिनेशन जातीय समावेश जो हमारी पार्टी में हुआ, कैंडिडेचर में हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि इतना विरोध कर रहा है लोग, फिर भी तुमको कहा कहीं गाड़ी से नहीं करने दे रहा है। आपको वीडियो दिखा देगी गाड़ी से नहीं कर दे रहा है। आज कोई वीडियो दिखाया, दूसरा वीडियो कोई धक्का दे रहा है। तो इसलिए वो छरिया है, 4 पैसा देके इधर उधर भटकाव कर सकता है, लेकिन वोट लोग स्वराज्य का पड़ता है, वोट लोग स्वराज से बाहर नहीं करता है। ये आज भी जरूरी है। खास करके हम अपने साहेबगंज में, भैया चिंता मत करिए, व्यवसायिक वर्ग की बात किए हैं, आप चिंता मत करिए। व्यवसायिक वर्गों का भय हमने तोड़ने का काम किया। हम 2004 से लेकर 9 तक तोड़ते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग 20 साल हो गया मुन्ना शुक्ला को, 2004 में भी लड़े, 9 में भी लड़े, 13-14 में भी हम भी लड़ी, आज 24 है तो 20 साल हो गया। आज तक हम समझते हैं हमसे कोई शिकायत व्यवसायिक वर्ग को नहीं मिला होगा। हम उनको जहां तक होता है सपोर्ट करने का काम किया। जब भी मौका मिला है, जिस लायक हम रहे हैं, जैसे रहे करते रहे। और आपकी गारंटी मैं लेता हूं, मोदी झूठा गारंटी ले रहा है। मोदी जी झूठा गारंटी ले रहे हैं। अब गारंटी तो हमारे नेता ले लिए जो 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने का था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दूर का डोला ऊपर मत देखिए, ऊपर देखिएगा तो नीचे ठोकर लग जाएगा, ऊपर देखिएगा तो चल नहीं पाइएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आइए तेरा भाई देखिए, तो उम्मीद करता है कि काम कर देना चाहता है। इसलिए बहुत बात है, यही नहीं, वैशाली में ही नहीं, मुजफ्फरपुर में ही नहीं, देश की बात मैं करता हूँ। फोन उठा के हम फोन किए, एक आदमी गुड्डू यही होगा कहीं, वो कहा कि भैया इन्हें फोन कर दूँ ना तो दुबई में नौकरी लग जाए। तो वाले भाई कैसे हम फोन करते, तो कहा गया तू कह दो, ना होते तो ना होते कह दो। तो हम कहे सीट वाला बहुत बड़ा आदमी था, वो कहा कि वही मुन्ना शुक्ला बिहार वाला कि हाँ भेजो आदमी तुम्हारा नौकरी करता है, नौकरी कर रहा है, यही कुछ होगा, उसी का कोई लड़का है। तो इसलिए बहुत बात है, किसी का इलाज ये तो हम करते रहते हैं। इसलिए आप लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और मैं कहा महागठबंधन, हमारे नेता तेजस्वी यादव, भरोसा इसलिए भी करिए कि साफ शब्द हम कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार दिल्ली में ही बनने जा रही है।
अगर इसके बाद तुरंत आजकल में चुनाव हुआ तो बिहार नहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी, 83 यादव का सरकार बनेगा। इसलिए भरोसा करिए। 10 वर्ष का आईना भी देख लीजिए। हम 10 वर्ष का आप तमाम लोग हैं, हमारे समाज के भी लोग हैं, गणेश भैया भी हैं, गैरादल बाबू भी हैं, तमाम सभी वर्गों के लोग हमारे यहाँ पार्टी में अध्यक्ष जी हमारे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिए, थोड़ा सा और बोलते तो और अच्छा बात आपको बताते कि हमारा समीकरण कैसा है, कितना बड़ा समायोजन किया। गणेश भैया बोले कि ऋतु जायसवाल इनको दिए, पिंटू का टिकट काटा गया, 3 बस हम दिए, पासवान में 2 पासवान हमने दिया है। एलडीपी के लोगों ने पैसा फर्स्ट और परिवार फर्स्ट का काम किया है, बिहार फर्स्ट किया है। हम लोग वो समस्तीपुर से हायानी वाला कर रहा है और गया से शरदीप पासवान और संजोग क्या है, दोनों जीत रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बैच की बात करिएगा, 3 बैच को मैंने टिकट दिया, 2 बैच को एनडीए ने टिकट काट दिया, ये स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी वर्गों का, श्री चंद्र राम जी, हम कल हाजीपुर गए थे, हम अपने समाज के जब हम गए सोचे बसराम जयंती के नाम पर सब कुछ जुटेगा, ऐसा जुटान हुआ कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के हर गांव से लोग पहुंच गया। अब कहा कि मुन्ना शुक्ला जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद जी को बता दीजिएगा कि आपको टिकट देके, हमारे समाज को 3 आदमी को टिकट देके जितना भरोसा उन्होंने जताया है, उससे ज्यादा भरोसा जताने का काम करेंगे। और मैं गया गुजियारपुर का लोग बैठा हुआ था, हमारे यादव बेटा जी हमारे समाज के बीच गए ही नहीं थे। हम गया उजियारपुर में हम तीसरा जगह जब बैठे तो पता चला कि कहीं मंत्री जी नहीं आए, तो हम वहीं पर बैठ गए सीमान की चौकी पर। हम भी मंत्री जब आइएगा तब ये जाएंगे। उजियारपुर में 1,70,000 बिहार का वोट है। आज जब बैठ गए, बड़ा 12 बजे जुट गया लोग, 2600 गांव से लोग जुट गया, समस्तीपुर से लोग जुट गया, सब जगह से लोग जुट गया और कहा मंत्री जी को आप फोन लगा के पूछ सकते हैं आलोक मेहता जी से कि मंत्री जी 1,70,000 वाला वोट है, कतनो बट्टा रहेगा तो 1 लाख वोट आपको हम देंगे और उनका 1 लाख वोट बढ़ गया, वो चुनाव जीतेगा। समस्तीपुर में वहां के लोग आया, कहा कि आप चुनाव से आप घूम रहे हैं, लेकिन भाजपा वाला जो है बड़का झूठा पार्टी, तो इसलिए वहां भी चुनाव जीता। मुजफ्फरपुर में आपको जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए, बहुत कम लोग हमारे समाज पर टर्नअप होने जा रहे हैं मोदी के कार्यक्रम। हम लोग के परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा है। मैं कहा मैं और कुछ नहीं कहूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अपने समाज से, अपने वैश्य समाज से, और लोग तो जान गया कहना चाहते आप 10 वर्ष का आईना देखें। 10 वर्ष में क्या हुआ? हीरा सोना का GST 3%, अंतिम यात्रा में कफन के लिए 18%। कौन दे रहा है? पैसा कहीं का खूब चूसा जा रहा है, जो बड़ा है तो बड़ा बन गया, जो छोटा है तो छोटा बन गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भरम तोड़िए, आईना 10 वर्ष का देखिए, जोड़िएगा तो साल में मार्च के दिवाली हिसाब कर लेते हैं, घाटा भी आता है ना, वो हिसाब घाटा में लो, वो हिसाब घाटा में लो। तो आईना देखिए ना, आईना देखिए कि 10 वर्ष में हम बीजेपी को वोट देके क्या किए। उस समय गैस सिलेंडर 450 में था तो 1200 हो गया, उस समय डीजल 68 रुपये था तो आज 100 रुपये लगा हो गया। दाल तेल सब जो है, तेल 200 रुपये है, चना का दाल कैसे भैया? अब जोड़ ली तो 30 रुपये था तो 70 रुपये है। इसलिए आप जोड़ लीजिए, आप सब्सिडी में GST लगा। हम तो कहें ना कि हीरा सोना में 3%, और जब टॉफर लेके जाइएगा तो उसमें 18%। अरे भाई आप नहीं, आप खोलो के 10%। बीजेपी वाले लोगों ने 10% नहीं बताया। मोदी जी का कल हम देख रहे थे, महाराज रामायण पर है, रामायण को इसे देख रहेगा, लगता है कि 4 में कह रहे हैं
क्या? क्या गरीबी खत्म हो गई? क्या गरीबी खत्म हो गई? आज इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास की जरूरत नहीं है। भगवान साहब मनरेगा में 100 दिन के लिए मजदूर के लिए गारंटी देते गए थे कि 100 दिन की मजदूर, 100 दिन मिल रहा मजदूर को नहीं मिल रहा है। वेदना संवेदना आज तो वैशाली में पूछने वाला कोई नहीं। अगर साहेबगंज में भी हत्या हो गया तो उसको पूछने वाला कोई नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ना, चाहते हैं पानी ना देखो। समझो कि 10 वर्षों में मेरे साथ क्या हुआ। पहला वर्ष होगा कि 15 लाख रुपया हो गया था। दूसरा बार आया तो बोले कि अच्छा दिन आएगा। अरे भाई तो अब कब आए? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से, सभी वर्गों से जानना चाहता हूँ। नौकरी पेशा वाला लोग हम भी सामान्य आदमी हैं। चूल्ही चौका किसी तरीके से जान पड़ती है, ऐसा नहीं कि बाहर से आए, विदेश से आए, हमारा तो सौभाग्य है कि घर में बदल। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ हमारा घोषणा पत्र भी पार्टी ने जारी किया है। घोषणा पत्र पार्टी ने जारी किया है, हमारे महागठबंधन ने जारी किया है। सुनिए और उसको घर घर जरूर पहुंचाइए। अपने गांव में, अपने चौपाल पर बैठ कर उसको देने का काम करिए। आज भी हमारे नेता बोले कि हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसी 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारे नेता की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। नेता ने हमारे करके दिखाया है। 17 साल में नहीं दिए, लेकिन 17 महीना में हमारे मंत्री, हमारे नेता जब उप मुख्यमंत्री का वो दिया, सरकार में शामिल हुआ तो 5 लाख लोगों को हमारे नेता की गारंटी है। बहुत प्रेस वाले पूछते हैं हमसे कि भाई आप तो एनडीए में थे, आप इसमें कैसे चले जाते? आप तो हम कहते हैं उनको मोटा मोटी आप लोग भी सुन लीजिए, चर्चा करते रहिएगा। हम ही से अपेक्षा और अपनी को उपेक्षित दोनों नहीं चलेगा। इसलिए दोनों बात कभी नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 500 में जो सिलेंडर याद करिए, 14 में सरकार सौंपे थे आप बीजेपी को, तो 500 रुपये 770 रुपये सिलेंडर था। फिर हमारा नेता घोषणा किया, हमारे नेताओं ने महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है कि 500 में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हर महिलाओं को इसी रक्षाबंधन से 1-1 लाख रुपया हर साल देने का काम करेंगे। लोगों ने कहा कि अब क्या होगा? हम कहे कि अभी किसान का भी कर्ज मुक्त होगा। जो वृद्धा पेंशन है वो 8500 रुपया मिलेगा। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आज दोनों कर रहे थे, दोनों ने देखे कि देश में 8500 पर वृद्धा पेंशन मिलने का काम करेगा। बिजली 200 यूनिट फ्री हर घर को 200 यूनिट फ्री मिलने का काम करेगा। हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन बताइए 8500 पुराना पेंशन लागू होगा। जो अग्निवीर जो हमारे 4 साल के लिए नौकरी करने जाते थे वो बंद होगा, जैसे परमानेंट जाता था उससे जाने का काम करेगा। तो 24 जन योजना है हमारे घोषणा पत्र, वो भी बताने का काम करिए आप लोग। ये हमारे लिए बहुत अमृत का काम करेगा। हमारे घर में हर महिला को 8500 रुपया महीना बन जाएगा। हर महिला को 8500 रुपया महीना बन जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमें सरकार के पास विजन है कि हमको क्या करना। और बीजेपी वाला लोग, विरोधी के लोग पूछिए उनसे कि 5 साल में क्या करिए, कोई आंसर नहीं सुने हैं आप। 10 साल में क्या किए बताने का काम किया नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस सारी बातों को खारिज करिए। 10 साल को आईने की तरफ देखिए, वीडियो बना के देखिए, सब समझ में आ जाएगा। और महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है। मैं 3 फेज का बता दिया, कल 1 फेज का चुनाव अपने देश में होने जा रहा है। 13 तारीख कल 1 फेज का चुनाव होने जा रहा है। तो अब कहाँ 400 की बात कर रहे हैं? अब रामायण पर स्थिति ये आ गई है। अभी प्रधानमंत्री जी पटना में रोड शो करने वाले हैं, रोड शो चल रहा है। गिरी मंत्री मुजफ्फरपुर में रोड शो करने जा रहे हैं। तो स्थिति ये है। आज कहाँ लोग मोदी मोदी घर घर मोदी घर मोदी पहले दिया था, कहाँ आ रहा है? अब बोलने की स्थिति में नहीं है। विडम्बना क्या है ये जान लीजिए। बहुत बात है, समय का अभाव है, गर्मी भी लग रहा है। आप लोग कुर्सी पानी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। हम कह देना चाहते हैं, देश में 2 ही लोग बेच रहा है। देश में विडम्बना सुनिए गौर से,
देश में 2 ही लोग बेच रहा है और खरीद 2 ही लोग रहा है। सब गुजराते का और चारों के 4 गुजरातों का है, सब 4 गुजराते का है। जो आगे बेच रहा है रेल मीडिया, देश मीडिया, टीवी बंद होगा, कंटेक्ट बड़ा बंद होगा। जितना कंटेक्ट दे रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, ये सब बंद होगा। हमारा घोषणा पत्र में ये बंद होगा। रेगुलर जैसे सामान्य देश होगा चलता था वैसे चलने का काम करेगा। सब जगह प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी सेक्टर में हो, नौकरी लगेगी। अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। हम जानते हैं 20 साल से हैं, मेरा तीसरा वोटर आज वोट देने जा रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसा मत करिए, आईना देखिए। आज तीसरा वोटर भी वोट देने जा रहा है, इसलिए अपने लिए तो हम लोग जो किए सो किए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। अब बदल गया है, जुगों में बदल गया, प्रकृति का काम है, नेचर है। कोरोना में कितना कुछ करते रह गया, अब सुनिए कोरोना का बात याद आ गया। अब कोरोना में परीक्षा लेके सीरीज बना दिए, अब हुआ क्या? देखिए कोरोना को सब खुलने लगा, परत दर परत हर चीज खुलने लगा। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है वो 6,000 की 14,000 करोड़ है, उसमें ईबी दिए हुए थे 5800 करोड़, ये 58 करोड़ जो इंजेक्शन बनाया था, जो वैक्सीन बनाया था। अब उसका विदेश में तो केस चला रही है, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आ गया। वर्डिक्ट क्या आया है, उससे होता क्या है? उदाहरण भी देखिए, वो मेरा फ्रेंड सागर दोस्त है, वो इसी खड़े खड़े गिर गया बाबा धाम में, आज ब्लड क्लॉट हो रहा। हम भी लिए हुए, हमको भी गले काले कब क्लॉट हो जाएगा। तो इसलिए पैसा लेकर उस वैक्सीन पर नरेंद्र मोदी का फोटो था, जो आज हटा दिया गया। भाइयों अब मत पैसा करो, अब हद हो गया। क्या चाहते हैं? आपने मौका दिया 10 लोग लालू जी की बात करते हैं। आज आरजेडी की बात करिए तो लालू जी की बात करते हैं। अरे यार 20 वर्ष की बात करो ना, तुम 40 वर्ष पीछे कहाँ जा रहे? आप 10 वर्ष में क्या किए? नीतीश जी यहाँ 17 साल 20 साल हो गया, वो क्या किए? अब झूठ की बात करते हैं। अरे आप क्या किए सो बताइए, और क्या करिएगा सो बताइए। लालू जी की बात, लालू से रिश्ता पड़ने लगता है। अब बात करेगा तभी मुकेश सहनी और तेजस्वी की मछली खा रहे हैं। लोग बात करेगा, अरे मंगलसूत्र की बात करेगा, तो मछली और मंगलसूत्र से देश नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा, मुद्दा बनाना पड़ेगा कि हमने देश में ये किया। हमारे 5 साल के लिए जो अब सरकार बनेगा उसमें हम कार्य योजना हमारा ये है, हमारे पार्टी का, हमारे महागठबंधन का है। मेरे पास घोषणा पत्र है कि हम इतना काम करेंगे, और 24 जन योजना हमारे लिए है, उसकी गारंटी है। क्योंकि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरी 17 महीने में देने का था। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और साथ साथ बाजार के लोगों की अब आईना देखिए, भेदभाव बदलिए। रहा कैंडिडेट की बात, उसका जमीन फिसक गया। अरे हम ही लोग थे कि 2005 में सरकार बना चाहिए था। याद करिए ना, योगदान बलिदान देखिए। आज तो हम ही लोग चले आए, तो हवा तो इधर चल रहा, हवा इधर हो गया। जमाना जब हो जाएगा देख लीजिएगा, जमाना भी बचने नहीं जा रहा है। जो आम को दुखाएगा, जनता में भगवान का वास होता है, जनार्दन का वास होता है, उसको पाप खाएगा। जनता जनार्दन की बात है, जनता को दुख देकर आप शांति से नहीं कर सकते। इसी के साथ जय राष्ट्रीय जनता दल, जय महागठबंधन, जय ललगेट, उसका खिलाफ जिंदाबाद। अपनी बात पर स्वागत करते हैं। तो यही स्थिति है ना हमारा। सब कोई पूछ लीजिएगा तो ये चुना दीजिए, वो पैसा वैसा भी देगा। तो शंकर भाई बोले, हम भी बोल रहे हैं, टमाटर के घर पर से खा जाना है, लेकिन काम अपने करना है। आपका मानना शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत